Hello बच्चों, let's read this question. So the question says, what was the result of import of Manchester cloth to India? जो मैनचेस्टर क्लॉथ का इंपोर्ट हुआ था इंडिया में, उसका रिजल्ट क्या होता है, उसका इम्पैक्ट क्या होता है. लेट्स सी द की कंसेप्ट इज टेक्सटाइल इंपोर्ट्स इन इंडिया. इंडिया खुद एक टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग नेशन था, टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग एरिया था. उसके बाद भी जब हम टेक्सटाइल का इंपोर्ट देखते हैं इंडिया में, तो उसका इंडियन टेक्सटाइल के ऊपर और इंडियन लोगों के ऊपर बहुत डीप इम्पैक्ट पड़ता है. लेट्स सी द आंसर. First, the entry of Manchester cloth in India ruined the clothing industry in India because the Manchester cloth was both cheap and show and durable. मैनचेस्टर क्लोथ जैसे ही इंडिया में एंटर करता है तो सबसे पहला इम्पैक्ट उसका ये पड़ता है कि जो इंडिया की क्लोथ इंडस्ट्री होती है, इंडिया की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है, वो रूइन हो जाती है. क्यों? क्योंकि जो मैनचेस्टर क्लोथ था वो क्या था, वो मशीन मेड क्लोथ था और इसलिए वो चीप था, शोई था, मतलब थोड़ा डिज़ाइनर टाइप का था और ड्यूरेबल था. सबसे मेन चीज़ इसलिए इंडिया में वो आते ही पॉपुलराइज हो जाता है. सेकेंड, वीवर्स वर फोर्स टू गिव अप देयर एंसेस्ट्रल प्रोफेशन ऑफ क्लोथ वीविंग एंड हैड टू वर्क एज लेबरर्स इन अर्बन एरियाज. अब इंडिया में भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट थी इन द प्री कॉलोनियल टाइम्स. कॉलोनियल रूल के पहले इंडिया की जो वीविंग इंडस्ट्री थी, क्लॉथ वीविंग, वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट थी और वर्ल्ड लेवल पे भी हम इंडियन फाइन क्लॉथ का डिमांड थे. बट इंडियन वीवर्स को जैसे ही मार्केट में मैनचेस्टर क्लॉथ आना स्टार्ट हो जाता है तो इंडियन वीवर्स के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, बट उनको अपनी एंसेस्ट्रल प्रोफेशन, मतलब जो वो सदियों से करते आ रहे हैं, उनके पिताजी और दादाजी सब लोग वही जो प्रोफेशन करते आ रहे थे, वो सब उनको छोड़ करके लेबरर बनना पड़ता है इंडस्ट्रीज़ में. जो इंडस्ट्री सेटअप हो रही थी या जो माइंस वगैरह खुद रही थी एक्सेट्रा, ऐसी जगहों पे उनको लेबरर बनना पड़ता है, अर्बन लेबरर की तरह काम करना पड़ता है. आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.